हकीकत यही है कि पूरे बिहार के एक एक मदरसा से तमाम असातिज़ा वहाँ पहुँचे हुए थे और पूरी उम्मीद से गए थे और पूरी उम्मीद में थे कि आज मुख्यमंत्री हम लोगों के लिए कुछ न कुछ तोहफ़ा देंगे, लेकिन ऐसा मामला नहीं हुआ, जिसकी बिना पर असातिज़ा मायूस होकर के वहाँ से आए। लिया कि हम 12 तारीख़ को ज़िला में कलेक्ट्रेट के सामने 2 बजे दिन से हम लोग एहतजाज करेंगे और अमन एहतजाज करेंगे और अपनी मांग जो हमारी मराहत हैं, जो अभी तक हमें दस्तयाब नहीं हुआ है, उसके लिए हम एक मेमोरेंडम भी ज़िला को देंगे। लेटर नंबर 162 है 15/2/2011 की नियोजित असातिज़ा के लिए। उसमें से स्कूल असातिज़ा को तमाम मराहत दी जाती हैं, लेकिन मदारिस के असातिज़ा को नहीं दी जा रही हैं। 21 तारीख को मदरसा के चेयरमैन ने आप लोगों को ये सूचना दी थी कि आप तमाम लोग पटना पहुंचिए, वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप लोगों के लिए कुछ बेहतर फैसला करेंगे। हालांकि वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो काफ़ी चिंताजनक थी। ऐसा देखने को मिला कि आप लोगों ने वहां हंगामा भी किया, कई मीडिया चैनल ने इस तरह की खबरें भी चलाई और फिर अब ये खबर सामने आ रही है कि अब आप लोग प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या पूरा मामला है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के ज़रिए से जो आपने पैगाम दिया, हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जहाँ तक कि 21 तारीख़ की बात है, हकीकत यही है कि पूरे बिहार के एक एक मदरसा से तमाम असातिज़ा वहाँ पहुँचे हुए थे और पूरी उम्मीद से गए थे और पूरी उम्मीद में थे कि आज मुख्यमंत्री हम लोगों के लिए कुछ न कुछ तोहफ़ा देंगे, लेकिन ऐसा मामला नहीं हुआ, जिसकी बिना पर असातिज़ा मायूस होकर के वहाँ से आए। हालात गुज़रता रहा, अब जा कर के फिर यूनियन ने और मुतफ़क़ा तौर पर तमाम मदारिस के असातिज़ा ने, ज़िम्मेदारों ने ये फ़ैसला लिया कि हम 12 तारीख़ को ज़िला में कलेक्ट्रेट के सामने 2 बजे दिन से हम लोग एहतजाज करेंगे और अमन एहतजाज करेंगे और अपनी मांग जो हमारी मराहत हैं, जो अभी तक हमें दस्तयाब नहीं हुआ है, उसके लिए हम एक मेमोरेंडम भी ज़िला को देंगे और फिर उसके बाद पटना की सरज़मीन पे भी हम लोग धरना देने के लिए तैयारी करेंगे। मदरसा के जो चेयरमैन हैं अभी फिलहाल, वो 21 अगस्त से पहले लगातार बिहार में दौरा कर रहे थे, अलग अलग ज़िलों में वो गए थे। आप लोगों से भी कहीं ना कहीं उनकी मुलाकात हुई होगी, तो किस तरह के दावे उन्होंने किए थे? कहा कि जो भी आपके मराहत हैं, मोहतरम चेयरमैन साहब ने ये कहा, जो भी आपके मराहत हैं इंशाअल्लाह हम हुकूमत बिहार से ज़रूर दिलवाएंगे। क्या मांग थी आप लोगों की, क्या तोहफ़े की उम्मीद थी आप लोगों की? जो हमारे बकिया मराहत हैं, जो लेटर नंबर 162 है 15/2/2011 की नियोजित असातिज़ा के लिए, उसमें से स्कूल असातिज़ा को तमाम मराहत दी जाती हैं, लेकिन मदारिस के असातिज़ा को नहीं दी जा रही हैं। इसी तरीके से चंद मराहत की बातें जो आपने कही हैं, इनमें से सबसे पहले ये है कि 1637 मदारिस जिसको मंजूरी के लिए एक ही साथ नोटिफिकेशन हुआ, आज से 10 साल क्या कहिए कि 14 साल पहले से लोग लगे हुए हैं, लेकिन आज तक फिर वो पेमेंट के ज़ुमरे में नहीं आ सके। एक दूसरे नंबर पे नियोजित असातिज़ा के जो बातें हैं उसमें भी कमी पाई गई। तीसरे नंबर पर पुराने असातिज़ा किराम जो हैं उनकी पेंशन की बात आई, EPF की बात आई और पुराने हुफ़ाज़ किराम हैं उनके मौलवी के मसावी तनख्वाह की बात आई, ये भी नहीं है। यही सब हमारे मराहत हैं। कुल मिलाकर के 9 मराहत हैं, 9 एजेंडे हैं जो हम लोग इसके लिए मेमोरेंडम दिए, इस पे मेहनतें की, लेकिन अभी तक हम लोगों की कामयाबी नहीं मिल सकी। बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये कहते रहते हैं, वो अलग अलग मंच से वो कह रहे हैं कि हमने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कुछ किया, हमने कब्रिस्तान बनाई, तरह तरह के दावे किए और साथ में वो मदरसों का जिक्र हमेशा करते हैं, ये कहते हुए कि पहले इन लोगों को सैलरी भी नहीं दिया जाता था, हमने सैलरी दिया और जो शिक्षक हैं, जो स्कूल के शिक्षक हैं, उनके बराबर सैलरी दी है। क्या ये बात सही है? मुख्यमंत्री जी बार बार ये बात कह रहे हैं। हकीकत यह है मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला बिहार, मदारिस के साथ जो मामला किया है वो काबिले मुबारकबाद हैं, लेकिन जो स्कूल की बातें आ रही हैं बराबर हम दे रहे हैं, ऐसी बातें नहीं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो बात शायद के मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही है। मतलब ये बात साफ है कि दोनों की सैलरी बराबर नहीं है।
क्या सैलरी होती है जनरली स्कूल के टीचर्स की और मदरसों की टीचर की? जैसे स्कूल के असातिज़ा के जो बीपीएससी या नियोजित में हैं 50 करोड़ से 50,000 से करोड़ से हैं। मदारिस असातिज़ा के जो नियोजित असातिज़ा हैं वो 30 से 32-33 हज़ार में सिमट जाते हैं। अच्छा, और ना मेडिकल है, ना एचआर है, ना इंक्रीमेंट है, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ डीए और मूल वेतन। किस तंजीम ने ये ऐलान किया है कि मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो सूबाई तंजीम है, जो 12 तारीख को पूरे बिहार के 38 अजला में एहतजाज किया जाएगा बाद नमाज जुमा शांतिपूर्ण, और फिर उसके बाद में पटना के लिए तैयारी हम लोग का। आपका इस तंजीम से कोई ताल्लुक? जी जी जी, किस तरह का ताल्लुक? मैं ज़िली हैसियत से सदर के ओहदे पे हूँ मधुबनी। क्या नाम है सर आपका? मैं मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन, मधुबनी। सर, जिस तरीके से आप लोगों ने ये फैसला लिया है कि 12 सितंबर को आप लोग आंदोलन करेंगे हर एक ज़िले में, सवाल यह है कि जिस तरीके से आप लोग नीतीश कुमार से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, आप जिस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं उसको लेकर के ये बातें समाज में कहीं ना कहीं कुछ लोगों के द्वारा फैलाई जाती है, पार्टी के चुनिंदा नेताओं के द्वारा, कि आप नीतीश जी को वोट नहीं करते, तो फिर नीतीश जी से इतनी उम्मीदें क्यों रखते हैं? देखिए, ऐसी बात नहीं है। रह गई बात नीतीश जी ने जो किया है यह काबिल तारीफ़ मुसलमानों के लिए, और अगर वोट देने या नहीं देने की बात होती है तो 2 बार सीएम बने हैं मुख्यमंत्री, क्या उसमें मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है इनको? ये किसने कहा आपको कि मुसलमानों का वोट नहीं दिया जाता? आपको लगता है कि 4 बार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा अहम रोल है। अभी आपको लगता है कि मुसलमान नीतीश कुमार के उन जो उन्होंने काम किया है उस काम को याद करके उन्हें वोट करेंगे? विकास पुरुष हैं, विकास के नाते लोग उनको वोट देंगे ही। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से आप लोग मांग कर रहे हैं, नीतीश जी इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? नीतीश जी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। सवाल उठता है कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, हम लोगों को जो बुलाया गया था 21 अगस्त को बापू सभागार में, उनको अपनी बात ठीक से रख नहीं सके कि मदारिस के असातिज़ा को क्या क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कत। एक अफवाह फैला दिया गया कि मदरसा के टीचरों को स्कूल के टीचरों के बराबर हम तनख्वाह देते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। जबकि ऐसी सच्चाई ये नहीं है। मदारिस के असातिज़ा को जो नियोजित टीचर हैं उनको 30,000, 28,000, 30,000 वेतन मिलता है। स्कूल के टीचरों को देखिए तो 50,000 के आसपास में उसका वेतन मिलता है, उसको एचआर मिलता है, उसको डीए इंक्रीमेंट मिलता है, मेडिकल मिलता है, लेकिन मदारिस के असातिज़ा को सिर्फ डीए मिलता है। रह गई बात 50,000 वेतन देने की बात, तो उसमें 11 से 28 कोटि में कुछ असातिज़ा हैं जो रिटायर हो गए हैं, कुछ रिटायर होने के कगार पर है। मतलब ये है कि आखिरी के चंद साल बचे हैं, उन्हीं लोगों की सैलरी जी, उसके बाद जो है सो उन्हीं के नाम पर हाँ, यही दिखाया जा रहा है कि स्कूल के टीचरों के बराबर हम वेतन देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। एक सर आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने ये फैसला लिया है कि 12 तारीख को हर एक जिले में प्रदर्शन करेंगे, अगर इसके बावजूद मुख्यमंत्री जी आप लोगों की बात पर अमल नहीं करते हैं, आप लोगों के लिए कुछ बेहतर फैसला नहीं करते हैं, तो आगे का क्या रास्ता? 12 तारीख के बाद हमारी कमेटी, हमारी टीम निर्णय लेगी और इसको हम राज्य स्तरीय आंदोलन करेंगे। पटना की धरती पे इस बात को रखेंगे, रोड पे उतरेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि हमारे जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ मोहम्मद नईम अख्तर।